नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। बिहार में भी 40 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस बात पर भी चर्चा हो कि चुनावी खर्चे का क्या होगा। हमारे कहने का मतलब है कि चुनाव में जो अवैध तरीके से खर्च किए जाते हैं नेताओं और प्रत्याशियों के द्वारा, उस पर लगाम कैसे लगेगा। हर बार ये चर्चा होती है, लेकिन कोई ठोस निराकरण नहीं हो पाता है। खर्चा अनलिमिटेड हो ही जाता है। लेकिन इस बार बड़ा सवाल है, या यूं कहें कि इस बार चुनावी खर्चे को लेकर बड़ी खबर है। और यूं कह सकते हैं कि अब बिहार के चुनाव में नेताजी जनता को लॉलीपॉप नहीं दिखा पाएंगे, जनता को पैसे नहीं बांट पाएंगे और गिफ्ट देकर वोट की लालच नहीं दे पाएंगे और अपने हिस्से में वोट नहीं ले पाएंगे। अब ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, उन चुनावों में निगरानी की जाएगी अवैध खर्चों पर। प्रत्याशियों के द्वारा जो खर्च किए जा रहे हैं और जो जनता के बीच लॉलीपॉप बांटने का काम किया जाता है, लॉलीपॉप थमा करके वोट लेने का काम किया जाता है, उस पर हो सकता है इस बार अंकुश लग जाए। लेकिन कैसे लगेगा वो समझने की बात है। और इस मामले में चुनाव आयोग क्या कुछ निर्देश जारी कर चुका है, चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिएगा अंतिम तक। दरअसल आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित करता है। जनवरी 2022 से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी की चुनावी जो खर्च की सीमा है 95 लाख और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख कर दी गई थी। इससे पहले वर्ष 2020 में लोकसभा प्रत्याशी की चुनावी खर्च की सीमा 27 लाख, वर्ष 2014 में चुनावी खर्च की जो सीमा है वो 70 लाख निर्धारित थी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में बेहिसाब खर्च करने वाले संसदीय क्षेत्रों को चिन्हित करने की पहल शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने ऐसे सभी लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित करने को लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी, ईओयू के एडीजी, विशेष निगरानी इकाई, नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग, आयकर महानिदेशक, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक और एजीएम एसएलबीसी के कोऑर्डिनेटर को पत्र लिखा है। इन सभी अधिकारियों को चुनाव खर्च को लेकर संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश मिला है। आयोग का मानना है कि पिछले कुछ चुनावों से अवैध खर्चे को रोकना चुनौती बनी हुई है। इसकी मॉनिटरिंग को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। इसमें प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाना भी सम्मिलित है। वर्ष 2010 से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के खर्च की सख्त निगरानी शुरू की गई थी और इसमें अवैध खर्च, पैसे का वितरण, शराब और उपहार का वितरण कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश पर अंकुश लगाना है। इस प्रकार की पहल को अवैध करार दिया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन व्यय, जनसभा पोस्टर, बैनर, वाहनों का उपयोग, विज्ञापन को रेगुलेट भी किया गया है। अब लगातार चुनावी खर्च जो बढ़ता रहा, उसे देखकर भी ये निगरानी जो है की जाने वाली है। आपको जैसा हमने आपको बताया कि अब जो है चुनाव में जनता के बीच गिफ्ट और पैसा देकर जो वोट देने की प्रथा चली आ रही है, बिहार की बात करें अगर खासतौर पे, देश की भी बात करें, कई जगहों पर जहां भी चुनाव होता है नेता लोग यही करते हैं। नेताजी पैसा जरूर बांटते हैं और पैसा नहीं तो ये गैर प्रकारेण वोट लेने की कोशिश करते हैं और ऐसे में लॉलीपॉप थमाया जाता है। तरह तरह की बातों को कह करके पैसे इसमें ज्यादा व्यय किए जाते हैं। पैसा क्योंकि प्रायोरिटी होती है और पैसा पर हर कोई बिक जाने को तैयार भी होता है। तो ये चुनाव में होता है। लेकिन अब चुनावी खर्चे पर अंकुश लगाने को लेकर, या यूं कहें कि चुनावी खर्चे को पर निगरानी को लेकर के चुनाव आयोग इस बार सख्त है और अधिकारियों को जो पत्र लिखा गया उसमें साफ कहा गया है कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके भेजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए जहां पर चुनावी खर्चे को लेकर एक चुनौती बनी रहती है। तो ऐसे में नेताजी का क्या होगा और आने वाले समय में क्या चुनाव आयोग इस बार सफल हो पाएगा अपने इस मंसूबे में, देखना होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।